Good morning, dear students. Let's start the question number 10. We have discussed question number 9 in the last lecture. Question number 10 asks, why is the respiration considered an exothermic reaction? Dear students, we have discussed endothermic and exothermic reaction in the last lecture. Exothermic reaction, dear students, exothermic reactions. एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्जो मीन्स होता है एग्जिट और थर्म मीन्स होता है एनर्जी और टेम्परेचर देयरफॉर द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एग्जिटेड ठीक है द रिएक्शन in which during the reaction when the energy is released, the reaction is known as the exothermic reaction. Endo means होता है इंटर और थर्म मीन्स होता है एनर्जी मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी का इंटर होता है, एनर्जी ऐड होती है, देन द रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक. ओके डियर्स, ओके. तो नाउ रेस्पायरेशन को प्रूव करना है आपको यहाँ पे कि जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके. नाउ रेस्पायरेशन ऑल लिविंग थिंग्स में रेस्पायरेशन होता है. रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन. रेस्पायरेशन द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म inhale the oxygen from the environment and exhale the carbon dioxide into the environment. Okay dears, now all of us know that we living things need energy to stay alive. We living things get the energy from our food. सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए अपने वर्क करने के लिए, स्टडी करने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, हर जो भी काम हमारा बॉडी करता है उसके लिए एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी फूड से आती है. द फूड इज ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस लाइक CO2 एंड H2O और एनर्जी रिलीज करती है. जब फूड का डाइजेशन होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करता है. आवर फूड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, राइस, पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं. राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. प्रोटीन, पल्स एंड सीड्स प्रोटीन्स होते हैं. विटामिन्स, ग्रीनेस जो भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन्स होंगी. मिनरल्स हरी सब्जियों से मिलते हैं और अदर सोर्सेस भी मिलते हैं. ओके डियर, द कार्बोहाइड्रेट इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द आवर फूड. कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन इनटू द ग्लूकोज. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट. जो भी कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले वो जब डाइजेस्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में. एंड द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ लिविंग थिंग्स एंड प्रोड्यूस द एनर्जी. और जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स जो उसकी सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकअप होता है, ग्लूकोज का कंबसन होता है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो वो ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेकअप हो के CO2 और H2O में देता है और एनर्जी रिलीज करता है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज 1.18 किलो कैलोरी एनर्जी. ओके डियर, एक मॉलिक्यूल, और हम अनगिनत न्यूमरस जिसकी कोई नंबर नहीं है, इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम अपने फूड में लेते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में. ओके डियर, तो एनर्जी रिलीज हो रही है. देयरफॉर द रेस्पायरेशन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पायरेशन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे जो एनर्जी निकलती वो 1.18 किलो कैलोरी निकलता है. ओके डियर, 1 मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के. ओके, देयरफॉर द रेस्पायरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, प्रूव दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The question number 11, why are the decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Write the equation for them. These reactions. जो डिकम्पोजिशन होता है वो कंपोजिशन के अपोजिट होता है, ये प्रूव करना है हमें. देखिए डियर, पढ़ाएंगे आपको
तो टॉपिक वाइज हम डिकम्पोजिशन तो पढ़ा सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन पढ़ा सकते हैं, बट ये प्रूव वहाँ पर हम ये प्रूव कैसे करना है, हाउ कैन राइट द थ्योरी दैट विच प्रूव दैट द डिकम्पोजिशन इज द अपोजिशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये हम क्वेश्चन वाइज ही जब पढ़ाएंगे आपको तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके डियर्स, तो टॉपिक वाइज तो हमने डिस्कस कर दिया, आपको सर ने डिस्कस किया है वसीम जी ने, तो हम क्वेश्चन वाइज अब आपको रिवाइज करा रहे हैं। ओके डियर, इसके बाद जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज कराएंगे। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू द सिंपल प्रोडक्ट्स, जब एक मॉलिक्यूल जब कई मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, रेडिएशन या इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, इन फॉर्म में एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है मॉलिक्यूल का। ओके डियर, तो द रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी या तो हमें हीट से आएगी, या हमें लाइट से आएगी, या हमें इलेक्ट्रिसिटी से आएगी। ओके डियर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाता है। ओके डियर, तो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ए मार्बल, इज़ ए स्टोन, किसी भी टाइप का स्टोन है वो, चाहे आपका कोई भी स्टोन हो, किसी भी काला, ब्लैक, वाइट, येलो, रेड, कोई भी आपका स्टोन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3। जब इसको हीट करेंगे तो ये CaO + CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम आपका जो क्विकलाइम है या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ओके डियर, ना कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 or more than 2 simple molecules combines to each other and give a additional product, give a product। 2 या 2 से अधिक जब रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंपल प्रोडक्ट देते हैं और उसके साइड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो द रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके डियर, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं इनमें जनरली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ब्रेकअप होता है, और इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। ओके डियर, फॉर द एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन का जब भी बर्निंग होगा, कार्बन की ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन होगी CO2 में बनी, CO2 में फॉर्म होगी। ओके डियर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी किसी भी नेचुरल गैस मीन्स कार्बन जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, जैसे लाइक मीथेन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस डियर स्टूडेंट, जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस का वो मीथेन होता है, CH4। जब भी CH4 की बर्निंग होती है, कंबसन होता है, तो कार्बन हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन हमेशा H2 में कन्वर्ट होता है। ये बिल्कुल फिक्स्ड रिएक्शन है डियर, बिल्कुल फिक्स्ड है। कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी H2O बनेगा, लिक्विड बने, और अगर बर्निंग हो रही है तो वो वेपर के रूप में निकल जाएगा। ओके डियर, देयरफॉर energy is generally released in the combustion reaction। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है एबव रिएक्शन से, आपने डिकम्पोजिशन भी पढ़ा, कंपोजिशन भी, कॉम्बिनेशन भी पढ़ा। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द एबव एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का, उससे स्पष्ट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज डिकम्पोजिशन में ब्रेकअप होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, कॉम्बिनेशन में एडिशन होते हैं रिएक्टेंट के। डिकम्पोजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो जस्ट अपोजिट हैं। देयरफॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now write one equation for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। ऐसी decomposition reaction हमको यहाँ पे राइट करनी है जिसमें हीट का यूज़ हो रहा हो, एनर्जी एज ए हीट ले रहा हो, एनर्जी एज ए लाइट के रूप में ले रहा हो, और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ले रहा हो।
ओके डियर, तो नाउ डिकम्पोजिशन बाय हीट, हीट की डिकम्पोजिशन क्या है? आपने अभी फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट हीट जब गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका ब्रेकअप हो जाता है। ओके डियर्स, नाउ डिकम्पोजिशन बाय लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अभी डिकम्पोजिशन बताया था कि जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर के जो हेलाइड्स होते हैं, इनको लाइट की प्रेजेंस में अगर खुला रख दें सिल्वर क्लोराइड को, जो वाइट होता है तो वो ब्लैक या ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। ओके डियर, सिल्वर का सॉलिड, सिल्वर आपका कंटेंट के रूप में बचेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, H2O, वाटर का जब इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से इवॉल्व होती हैं। तो इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके डियर्स, तो दीज आर द 3 रिएक्शन of decomposition. First is the by heat, second is the by light, third is the by electricity. Okay dears, thank you, have a nice day.